बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टार एकेडमी के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद अवैस भट्टी साहब, जो रिवाज गार्डन ब्रांच के प्रिंसिपल हैं। और स्टार एकेडमी का तारुफ ये है कि जिस वक्त पंजाब, KPK, आज़ाद कश्मीर और अब इन्होंने कोयटा में भी अपना कैंपस शुरू कर दिया। एक इदारा जो मुस्तक़बिल करीब में बहुत बड़ा बनने जा रहा है, उसकी बुनियादें बड़ी मजबूत रखी हैं इन्होंने। और उसके इन्होंने जो अपना एजुकेशन सिस्टम है या अपने बच्चे हैं, उन्हें इन्होंने हर तरह की तालीम से बहरावर करना अपना फ़र्ज़ बनाया हुआ है। हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि स्टार एकेडमी का तारफ़ करवाएं और उसके बारे में ये बताएं कि ये बच्चों की खाली तालीम नहीं, उसके साथ असल चीज़ तरबियत है। बिल्कुल। तालीम आपने देख ली कि अगर मैं कहूँ उसका बुरा आपने नहीं मानना, तालीम तो बिकती है। आपके कुछ सियासतदानों के बेटे लंदन से बाहर से डिग्रियां ख़रीद के आ गए और वो यहाँ कोई डॉक्टर कहलाता है, कोई MSc कहलाता है, कोई MBA कहलाता है। लेकिन आपने जो मैंने सुना आपके बारे में, आप लोगों के बारे में, स्टार के बारे में, आपने तालीम के साथ तरबियत पे भी जोर देना शुरू किया हुआ। उसमें आपको कितनी कामयाबी हुई और स्टूडेंट्स कितना कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ? बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्स एकेडमी लाहौर का जो आगाज़ है वो 1992 से हुआ। ठीक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जहद मुसलसल के 30 साल जो है वो मुकम्मल हुए। लेकिन ये जो कैंपस जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, स्टार्स एकेडमी लाहौर सिटी कैंपस रिवाज गार्डन है, ये लाहौर के तमाम कैंपसेस में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। राइट। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तालीम के साथ तरबियत और को करिकुलर एक्टिविटीज़, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, वो किरात के मुकाबले हों, वो नात के मुकाबले हों, वो हर माह मजमून नगारी के मजमून नवीसी के मुकाबले हों, वंडरफुल, तकरीरी मुकाबले हों, ठीक, बच्चों के क्विज़ कॉम्पिटिशन्स हों, ये हर माह हम बाकायदगी से कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक। लास्ट टाइम भी आप भी मेहमान थे, मियाँ साहब भी मेहमान थे। हमने कोई भी लाहौर में किसी अदारे ने भी ये नहीं किया जो हमने समर फीस्टा की है। ठीक बात है, सही है। हमने मतलब हम हाँ जी सीजनल फ्रूट पार्टीज़ हैं। हाँ। बच्चे को इवन हम तो यहाँ पे आप जिस तरह कहते हैं ना तालीम तरबियत साथ में, आज के दौर में जब बच्चा जिस्मानी और जहनी तौर पर सेहतमंद नहीं है ना, तो वो पढ़ नहीं सकता। नहीं पढ़ सकता। सही। तो हम यहाँ पर सब्जियाँ क्या, फ्रूट्स क्या, जितने भी न्यूट्रेंट्स हैं, ग़िज़ाई मादे हैं, ये एक अलग से भी हमारे असातिज़ा कराम उसके सेशंस कर रहे हैं। ज़बरदस्त। यानी जिस्मानी और जो आपकी जहनी रूहानी तरबियत है वो भी यहाँ मुमकिन है। और आपके एक मज़े की मैं बात बताता हूँ, हमने गुज़श्ता माह में अपने बच्चों को ये कहा कि आपने एक मजमून का टॉपिक हमने दिया, अनवान अज़मत पिदर, बाप की अज़मत। हमने बच्चों को ये कहा कि बेटा आपने, लेकिन यहाँ ये जवाब दे दीजिए, कितने लोगों ने पिदर का मतलब समझा? हाँ, बस ये हमें जब उन्वान हम बता रहे थे, हमें खुद ही बताना पड़ा कि बाप को कहते हैं। तो अब जब हमने बच्चों को हमने कहा कि आपने दिल से लिखना है, किसी ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, छापना, दिल से लिखे बाप की अज़मत। ठीक। हमने इसके ऊपर कैश प्राइज रखा जी, जो बहुत बेहतरीन लिखेगा उसे 5000 मिलेगा, 3000 मिलेगा, 2000, बहुत ज्यादा झूठ लिखेगा उसे 5000 मिलेगा बाप के बारे में। नहीं, हमने वो उसका झूठ नहीं, मैं आपको उसमें सच्चाई बताता हूँ कि जी जो हमारा तजर्बा है, जी जी 90% बच्चे माँ के होते हैं। अच्छा और 10% सिर्फ बाप के होते हैं। ये आपकी बात से मैं बिल्कुल जो है वो एग्री करता हूँ। तो फिर वो बाप के बारे में कैसे उसकी अज़मत? लेकिन वो देखे ना, उसमें नेगेटिव पहलू भी हमारे सामने है। हमने कहा कि जी, हमने कहा कि आपने जो बाप को जैसा घर में पाया वो लिखना है, क्योंकि आपने तरबियत कर दी थी, आपने पॉइंट आउट किया। असल में हम यहाँ पे चाह रहे थे, हमने एक टीचर जो है ना, इंस्ट्रक्टर हायर किए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चा घर में क्या देख रहा है। हमने कहा कि हर बच्चे ने पार्टिसिपेट करना है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और हर बच्चा हमें अपने बाप के बारे में लिख के दे, और सच लिख के दे। बच्चों ने सर लिख के दिया। उन्होंने बताया कि किस जी सर, एक मैं एक नाम नहीं ले सकता बच्चे का, उसका मजमून हमने उठा के जब टीचर ने उसको चेक किया तो हमने यहाँ पे फाड़ दिया उसे।
उसने कहा कि मेरे जो वालिद साहब है उन्होंने ये बेच दिया, ये बेच दिया, हम घर से निकाल दिए, हम नाना अबू के पास रहते हैं, हमारी ये चीजें बिक गई, हमें ये हो गया, वो हो गया। नफरत सामने आई और कुछ लोगों ने बहुत पॉजिटिव। और फिर हमने उसका इनाम बच्चों को ये कहा कि ये जो जो अच्छा लिखेगा ना, ये हम उसका 3000 कैश प्राइज देंगे उसके वालिद को बुला के। अच्छा। और फिर ये 3000 का आपने बाहर कहीं फैमिली के साथ अपने बहन भाई, ये आपकी पहली 3000 आपने डिनर करना है। अच्छा, ये चीज हमने शुरू की थी अपने असातिज़ा किराम से। यहाँ हर माह एक लकी ड्रॉ होता है, टीचर्स फैमिली डिनर। अच्छा। हम महीने का लास्ट सैटरडे संडे उस टीचर को छुट्टी करते हैं जिसका लकी ड्रॉ निकलता है। ठीक। उसको साथ में लाहौर के बेहतरीन होटल का हम कहीं ऐसा तो नहीं वो ड्रा हर दफा आप ही का निकलता हो? नहीं, मेरा नहीं निकला अभी तक। मेरे घर वाले, मेरी मिसेज कहती हैं कि आप पर्ची भी डालते हैं कि नहीं, तो पहले मैं नहीं था डालता, अब मैं डालना शुरू की है। तो हम टीचर को एक तो लास्ट सैटरडे संडे ऑफ करते हैं, उसे फिर कहते हैं कि अपनी फैमिली लाहौर के बेहतरीन अदारे में जाके आप डिनर करें। तो टीचर्स को हम करवा रहे थे, हर माह एक टीचर का निकलता है, एक सुबह और एक शाम टाइम। वो बेहतरीन अपने बच्चों को जाके कहता है जी। और जो बाहर नहीं डिनर करते, यानी फैमिली, कुछ आपको पता है, जी जी आप ऐड करें। जो कॉलेज का सबसे अच्छा स्टूडेंट हो, जी जी, उस टीचर को कहें उसकी फैमिली को साथ लेके जाए। हाँ, ये आपकी है, ये तजवीज़ आपकी काबिल गौर है और इस पे इंशाल्लाह हम दूसरों वर्किंग के लिए करेंगे। एक इंसेंटिव होगा जी जी, दूसरे बच्चों के लिए भी कि हम भी अपने टीचर के साथ बैठ जी, के, जी। हमारे माँ बाप साथ बैठे बिल्कुल डिनर बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो ये हमारे, ये एक मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल बताई है बहुत जबरदस्त है कि, और फिर वो बच्चों को हमने इनामात भी दिए आपके सामने, आप भी आए इधर स्टेज के ऊपर, हमने दिए सबको कैश प्राइज, सर्टिफिकेट, मेडल्स। उसके बाद हम वीकली असेसमेंट जब करते हैं तो ये नहीं करते कि पैसे बचा ले, मंथ में एक इनाम दे। सर यहाँ बच्चों को एक सर्टिफिकेट हम देते हैं, ये देखें, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है ठीक। हर वीकली असेसमेंट पे। ये हमारे पास उसकी टेस्ट सिस्टम की शील्ड है। नाज़रीन, ये ठीक है। सर्टिफिकेट आप भी देख लें जी जी जो यहाँ मिलता है जी। उसके बाद और हम ये- बच्चे के लिए ये शील्ड्स हैं। ये टेस्ट सिस्टम है। जी जी। और उसके बाद ये हम बच्चे के लिए ये medal- गोल्ड का मेडल है, ये हम पहना कर उसे घर भेजते हैं। और साथ में 500, 1300, 400 कैश प्राइज। जज़ाकल्लाह सर। जी ठीक है। तो ये सर हम बच्चे को साथ में दे रहे हैं। ठीक। उसके साथ छोटे छोटे गिफ्ट्स हम दे रहे हैं। हम बच्चे को जिस तरह ये बॉल पेन्स आपके सामने पड़ी हैं, की चेन्स पड़ी हैं, ठीक बात। हमने ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लिए हुए। इस पे मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जनाब चेयरमैन स्टार्स एजुकेशनल नेटवर्क पाकिस्तान जनाब चौधरी मोहम्मद इरफान बुल्ला साहब का। वो इतने खुले दिल से हैं, वो ये कहते हैं कि सर, हम कभी कहते हैं सर आप इनाम बढ़ाते जाने। देखिए, एक बच्चे पे हमें हर हफ्ते के बाद इतनी कॉस्ट आती है कि ये एक सर्टिफिकेट है, ये शील्ड है, एक बच्चे को 1100-1200 का ये है, और साथ में आप 1000 ऐड करते हैं तो 2000। ये एक बच्चा अगर 3 हफ्तों में टॉपर रह जाता है तो वो तो हमें 7-8 हज़ार में पड़ता है, और फीस वो बड़ी मुनासिब दे रहा है, यहाँ पे फीस से ज्यादा पड़ जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इससे और इससे कंपटीशन की फजा बढ़ी है सर। ये वाहिद अदारा लाहौर का स्टार्स अकेडमी है जिसकी इवनिंग कोचिंग सबसे बेस्ट है सर। सबसे ज्यादा तादाद हमारे पास है इस कैंपस में। पूरे आप मेरे इर्द गिर्द जितने कंपेटिटर्स हैं सबको देख लें, सब ज्यादा मेरे पास तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों का एतमाद है। और आप कभी, मैं किसी दिन, आप मुझे टाइम दे, मैं आपको क्लासों में बच्चों के साथ लेके जाता हूँ। आप जाइएगा कि आप बच्चे कहते कि आपको एक स्लोगन बोलेंगे, वो कहते थे यहाँ पढ़ना हमारा ख्वाब है। और मेरे पास यहाँ सिर्फ इस इलाके के बच्चे नहीं है, फंक्शन पीसी में हुआ था, जी जी, सुन चुका हूं ये बात। जी 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 जी। तो यहाँ बच्चे सिर्फ इस इलाके के नहीं है सर, यहाँ बच्चा गिलगित से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है, राजनपुर से आ रहा है, पंजाब का, केपी के, बलोचिस्तान। पिछले साल हमारे पास 3 बच्चे थे सर। यहाँ मैं तो बड़ा खुश होता हूँ। वैसे तो लोग उधर रहते हैं, पैदा हुए, फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं, तो हम यही समझते हैं। एक बच्चा कहते हैं सर मैं लंदन रहता था पहले, अब हम इधर शिफ्ट हो गए, तो वो लंदन वाले के नाम से मशहूर है। एक बेटी कुवैत से पढ़ती है। मैंने एक दफा स्टेज पे बोला था, मेरा ख्वाब है यहाँ बाहर से लोग, जिस तरह हमारे एक लीडर कहते थे कि बाहर की दुनिया से लोग यहाँ नौकरियां, तो वो तो एक बात की बात है, यहाँ इस कैंपस में बाहर के मुल्क से लोग पढ़ने आ गए, अमली तौर पे आ गए। तो मेरी ख्वाहिश है ये कैंपस इंशाल्लाह आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में वन ऑफ द बेस्ट होगा, जहां सिर्फ देखें एक अच्छा टीचर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। खाली कैंपस की क्यों बात करते हैं आप, पूरे स्टार एकेडमी की बात क्यों नहीं करते हैं? या हाँ, ये आपकी बात पे ये हो सकता है, ये दूसरों को भी, मेरे कोलीग्स को भी इतराज़ हो जाए। तो मेरी जिम्मेदारी क्योंकि इस कैंपस की है, राइट, तो मैं पहले अपने घर को तो इंशाल्लाह बेहतरीन करूंगा, और फिर बाकी इंशाल्लाह आपको फॉलो करें, फिर इंशाल्लाह, बल्कि मैं उनको फॉलो करता हूँ। इंस्ट्रक्शंस उधर से ही आती हैं हेड ऑफिस से, मैं उनको इम्प्लीमेंट करता हूँ दिल से। मैं कभी कहता हम इधर से नहीं पढ़ाते, हम इधर से पढ़ाते हैं।
सही और वाकई हम चाहते हैं कि नहीं इस कौम के लिए कुछ करना है। पीछे 15 20 25 से वैसे तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी नूल इस्लाम वाली उम्र जो है ना वो करे, यानी लंबी उम्र करे मेरी। जितनी ज़्यादा लंबी उम्र होगी उतने ज़्यादा माल उतनी ज़्यादा मैं खिदमत करूँ अपने लोगों की, अपने इन तलबा और तालबात की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो हमारे गवर्नमेंट का इदारा, जैसा जिसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का नाम है उसका, हमारे पास बच्चे होते हैं उसके, बड़े बड़े दूर से लोग यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं। राइट। और इसका टेस्ट सिस्टम आपको सबसे बेहतरीन। फिर जब हम स्पोर्ट्स करवाते हैं जी जी। तो उसमें हम हर किस्म का स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में महदूद वसाइल के साथ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात ठीक है। फिर टूर्स है हमारे, फिर यहाँ पे ये सारे मुकाबले ग्राउंड्स जाते हैं। कहाँ की इस्तेमाल करते हैं, एलडीए की या दूसरी? हम ग्राउंड तो पहले तो हमने पिछले साल जल्लो पार्क की इस्तेमाल की है। राइट राइट। तो वैसे हमारे सामने जामिया पंजाब की ग्राउंड वो है, एक किस्म का ये भी हो गया, आउटिंग हो गई, आउटिंग भी हो गई। और साथ गेम तो ये जामिया पंजाब का हमारे पास ग्राउंड है, ये हम बुकिंग इसकी ले लेते हैं। वो अलाउ कर देते हैं आप? तो जी वो आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत से उनके तवस्सुत से अलाउ कर देते हैं। एजुकेशन के लिए तो हर के लिए जी, मैदान जी। खुला होना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है, बड़ी फजलो करम है इस कैंपस पे, इस अदारे पे। मेहरबानी। नाज़रीन, आपने मोहम्मद अवैस भट्टी साहब प्रिंसिपल स्टार कॉलेज रिवाज गार्डन कैंपस की बातें सुनी, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात जिस पे मुझे भी मतलब पाकिस्तान के इस तरह के नौजवानों पे फ़ख्र हुआ कि बाहर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। आप खुद सोचें, हम लोग करोड़ों रुपये लगा के बच्चे बाहर भेजते हैं, लेकिन इन्होंने अपना स्टैंडर्ड माशाल्लाह इस तरह मेंटेन कर लिया, तालीम के साथ तरबियत भी, कि वो लोग मजबूर हो गए कि बच्चे यहाँ भिजवाएँ। हम दुआ गो हैं कि मोहम्मद अवैस भट्टी जैसे एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान में हर स्कूल कॉलेज को मिल जाएं, जो इतनी दर्दमंदी के साथ बच्चों को साथ लेके चलें, बच्चों की फैमिलीज़ को साथ लेके चलें, और बच्चे इनसे प्यार करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, और अल्लाह उन्हें भी मज़ीद तरक्की दे, मज़ीद फॉलो करने की तौफीक दे। और स्टार एकेडमी के लिए भी हम दुआ गो हैं कि जिस तरह उन्होंने इस कौम की खिदमत, एजुकेशन अब बिज़नेस बन चुकी, लेकिन यहाँ वो बिज़नेस पे नहीं है, जो पैसा कमाते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा तो इन्हीं पे लगा देते हैं। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया अवैस भट्टी साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको वक्त फ़वक्त हम ज़हमत जी देते जी रहेंगे। इंशाल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी जो फ्रूट ये पार्टी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, वो तो फ्रूट पार्टी तो कमाल है, मियाँ साहब आगे बता रहे थे कि उन्होंने घर जाकर बताना का जी केले के लिए आप खाएं। अब वो मेरे पे कर्ज हो गया। अब नेक्स्ट जो सीजनल फ्रूट पार्टी होनी है वो मियाँ साहब को पेश करने के बाद हम फ्रूट लेके आएंगे आपके साथ शामिल होने के लिए। नहीं फ्रूट तो हम देंगे ना सर, वो आप देंगे, लेकिन हम भी तो शामिल कर सकते हैं, हमारे ये बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। जी जी सर, जज़ाकल्लाह। ये खाली आपके तो नहीं है, आप एक फिर अगला प्रोग्राम जो हमारा आ रहा है वो हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर पे से बड़े बड़े शायर बुला रहे हैं। अच्छा, मुशायरा करवाने लगे हैं एक। राइट। वो मुझसे भी कोई नाम ले लीजिएगा। जी जी, क्योंकि वो आपसे ही मैंने कहना ये इस इंटरव्यू के बाद एक चीज़ यहाँ मैं और कहता चलूँ, हम जब जीसी में पढ़ते थे तो अदब के मैदान में बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे। आज उस तरह के बंदे, उस तरह के नाम कहीं नज़र नहीं आ रहे। हमारी दुआ है कि अल्लाह मोहम्मद अवैस भट्टी को जिस तरह इन्होंने कहा लंबी उम्र दे, और उसके साथ साथ इन्हें ये हिम्मत और जज्बा भी दे कि ये उसी तरह के बड़े बंदे, बड़े शायर, बड़े अदीब, बड़े साइंटिस्ट और बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर पैदा कर सकें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।